ये आपने इस्लाम के बारे में बताया और भी जो धर्म है, हिंदू हैं, बौद्ध हैं, क्रिश्चियन हैं, सभी धर्मों में मतलब आपको इन लोगों से कोई परहेज़, इन लोगों से इसमें कोई ऐसी त्रुटि या ऐसा कुछ देखने को मिला जिससे आप जो है इत्तेफ़ाक क्या आप एक्स मुस्लिम बनने के बाद कोई और धर्म जो है स्वीकार करने के लिए सोचते हैं या फिर आप एथिस्ट हो गए हैं, आप किसी भी नहीं, मैं एथिस्ट तो कभी नहीं था। मैं आज भी एग्नोस्टिक हूँ, लेकिन मेरी रुचि हिंदू धर्म मेरे के प्रति रही है और मैंने हिंदू धर्म बाकायदा स्वीकार भी किया है। हाँ, पूरे मीडिया में सबके सामने। ये हिंदू धर्म की सबसे पहली जो सुंदरता, जो सबसे पहली खूबसूरती, वो यही है भाई साहब कि इतना नेचर, इतना प्राकृतिक, इतना कुदरती कोई धर्म इस संसार में हो ही नहीं सकता। जहाँ पेड़ों को, ये पहले हम मुसलमान थे तो मजाक उड़ाते तो पेड़ों को पूजते, पत्थरों को पूजते, लेकिन बाद में देखा कि जहाँ पेड़ों की पूजा हो रही है, पेड़ों के बिना ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। जहाँ सूरज को पूजा जा रहा है, सूरज के बिना जीवन नहीं हो सकता। जहाँ जल को, थल को पूजा जा रहा है, ज़मीन को माता कहा जा रहा है, हर चीज़ हमें यही दे रही है। तो जननी को तो माँ कहते हैं। आज साइंस जिस भी ग्रह पे जा रही है जीवन खोजने, सबसे पहले पानी ढूंढ रही है। जहाँ जल होगा वहीं जीवन होगा। तो हमारे नदियों को माँ कहा गया है ना। तो ये जो सुंदरता मिलती है, ये जो खूबसूरती मिलती है हिंदू धर्म में, ये दुनिया के किसी कोने में, किसी धर्म में नहीं मिलती। क्या बात। अभी आपने एक बड़ी बहुत बोल्ड स्टेटमेंट दिया कि डर और बता दिया जाए तो कुछ भी नहीं है वहाँ। मुझे एक बात बताइए, एक लाइन हम बचपन से फिल्मों में, टीवी पर हर जगह सुनते आए हैं, इनफैक्ट इस पर बहुत बहस भी होता है कि आप अगर सच्चे मुसलमान हैं तो आप मरेंगे, 72 हूरें आपका इंतज़ार कर रही हैं। ये 72 हूरों वाला क्या कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में क्या लिखा है कुरान में? देखिए सर, यही तो आर है इनका, जो आर रोना है इनका, आर यही तो है। ये 72 हूरें, यहाँ भी बहुत कितनी कितनी शादियाँ कर लो, बीवियाँ रख लो, यहाँ भी मज़े लो, और मरने के बाद वहाँ भी 72 इंतज़ार कर रही हो। 72 की जो बताई है इन्होंने मौलाना, उन्हें रगों में एकदम झंझनाहट सी दौड़ जाती है। ऐसी खूबसूरत 130 फुट की हूर, चलो 130 फुट की है तो आपका भी कद मेरे ख्याल से 130 की होगी, तो 131-32 का आपका भी होगा, है ना। इस पे मजाक उड़ाने का सब्जेक्ट नहीं है। कई लोग मजाक उड़ाते हैं, फिर क्या करोगे तुम उसके सामने खड़े होके। चलो तुम्हारा भी कद ऐसा होगा। 130 फुट की हूर, 70,000 कपड़े पहने हुए, फिर भी होगा सामने नजर आ रही होगी। 70,000 कपड़े पहने हुए, और जब आप उसके साथ जाएंगे, जब वन शॉट 70 साल का होगा। ये लिखी हुई सारी हदीसों में है। हाँ होगा। और जैसे ही आप उससे हटेंगे, फिर वो अपने कुंवारे, जब आप नजर डालेंगे दूसरी, अरे बाप रे, ये तो इससे भी ज्यादा खूबसूरत है, फिर उसके साथ लग जाएंगे, जाके उससे हटेंगे, अरे बाप रे, ये तो उससे भी ऊपर दर्जे की है। अब ऐसे ही चलता रहेगा और उन हूरों की सरदारनी होगी जिस पे हमारी मुस्लिम माँ बहनें खुश होती है, हम उनकी सरदारनी होंगी, यानी एक के बाद एक अंदर कमरे में भेज रही होगी। मैं अक्सर पूछता हूँ, सरदारनी मतलब उनकी जो पत्नियां हैं यहाँ पे, जो इस बीवी हैं वो ओ, अब ये भी वहाँ 4-4 शादियाँ कर लेते हैं, तो सरदारनी बनने के लिए मेरे ख्याल से लड़ाई चलेगी। नहीं मैं बनूंगी, या वोटिंग सिस्टम चलेगा, क्या चलेगा कुछ पता नहीं। तो जब मैं इन महिलाओं से खुश होती है हम सरदारनी बनेंगे, तो मैं इनसे एक बात पूछता हूँ, तुम्हारे यहाँ काम वाली बाई आती है? बोले हाँ। क्या अपने हस्बैंड का चक्कर चलने दे सकती हो उससे? बोले कैसी बात कर रहे हो? मैंने, यार तुम उसकी सरदारनी तो हो, जब यहाँ गवारा नहीं तो वहाँ गवारा कैसे? सब बात तो आप बड़ी पते की कर रहे हैं। एक सवाल मेरा इससे भी है। अभी कुछ दिनों पहले एक इस तरीके का केस, खैर केस तो बहुत सारे हैं, एक केस आया जिसमें एक लड़का जो दूसरे समुदाय का था, वो राखी बंधवाता था लड़की से, और फिर कुछ दिनों बाद उसने जो है इजहार कर दिया। हाँ, इजहार कर दिया, फिर जो है चीज़ें, हाँ, सेक्टर के कौन सा नगर ये? यस यहीं पे दिल्ली में हुआ। तो उसके बाद जब वो इजहार के बाद फिर वो मना हुआ या जो भी है, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, क्या ये सारी चीज़ें, मतलब ये कुछ इस तरीके की चीज़ें
ये लव जिहाद के अंदर जो आती हैं, क्या आप इस चीज़ को मानते हैं कि वाक़ई में लव जिहाद जैसी चीज़ हो रही है? देखिए, इस्लाम में मैंने पहले कहा ना, मुँह बोले रिश्ते हराम हैं। तो आप किसी को बहन जैसा कोई रिश्ता ही नहीं है। तो उसने राखी बांधी, उसने ये आपके चैनल के माध्यम से भी सबसे कहना चाहूँगा, आगे हाथ जोड़ के अपनी जो भी गैर मुस्लिम, जो नॉन मुस्लिम्स में आती हैं हमारी बहन बेटी हैं, मुसलमानों के कभी राखी ना बांधे, क्योंकि आपने उसको भाई बना लिया। इस्लाम में भाई बहन जैसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। हाँ, अगर सच में वो लड़का तुम्हें बहन मान रहा है तो वो उस लड़के की खूबसूरती है, ना कि इस्लाम की। आपने कहा लव जिहाद, पहले मैं भी सोचता था यार प्यार कैसे जिहाद हो सकता है, लेकिन नहीं, लव जिहाद का मतलब लेकिन हमारी सरकारों को गुमराह कर दिया, नाम बदल के मिला, इसलिए लव जिहाद नहीं। अब्दुल अगर अपनी रियल आइडेंटिटी से आए, अपनी असली पहचान से आए कि मैं अब्दुल हूं, तो भी लव जिहाद है। आप पूछेंगे ऐसा कैसे है? वही ना भाई, लव जिहाद इसलिए है, जैसे ही वो शादी की बात चलेगी, सबसे पहले उसका धर्मांतरण होगा, उसका इस्लाम में आना होगा उसको, वरना तो रिश्ते नाजायज़ हो जाएंगे। इस्लाम में आना होगा, उसका नामकरण होगा। आज से उसके माँ बाप जो हैं काफिर हो चुके हैं, गैर मुस्लिम हो चुके हैं। अब उसकी ड्यूटी बनती है अपने माँ बाप, भाई बहनों, तमाम अजीज़ रिश्तेदारों को समझाए, इस्लाम में लाए। वो नहीं आ सकती, वो नहीं आ सकते इस्लाम में, तो आज से बाद उनसे ताल्लुक़ नहीं रख सकती, दोस्ती नहीं रख सकती, क्योंकि इस्लाम खून के सगे रिश्तों का भी खून कर रहा है। चैप्टर सूरह तौबा की 23वीं आयत कह रही है, मेरे पास भी है, कि खून के सगे रिश्ते, जब बाप भाई बहन ये इस्लाम से फिर जाएं तो उनसे दोस्ती ना रखो। अगर दोस्ती रखते हो तो तुम जालिम हो अल्लाह की नज़र में। अब इस्लाम के अकॉर्डिंग वो उनसे ऐसे रखना चाहे रख लें, लेकिन अल्लाह की तरफ से वो गुनाहगार है कि काफिरों से ताल्लुक़ रख रही। साफ तौर से कुरान में लिखा हुआ कितनी जगह पर, काफिर अल्लाह के दुश्मन है, तो अल्लाह के दुश्मनों से दोस्ती। अब उसे वैसे रहना है। अब चलो मान लिया यहाँ भी लड़के लड़कियाँ भाग के भी चले जाते हैं, कभी सूरत भी नहीं दिखाते, है ना, नहीं रखना चाहते ताल्लुक़ मत रखो, ऐसे भी कह सकते हैं। लेकिन नहीं भाई साहब, जैसे ही वो इस्लाम में आई तो अब पूरी पैक हो गई, बुर्का मिल गया, नेल पॉलिश हराम है, लिपस्टिक हराम है, खुशबू लगाई पराए मर्द को पहुंच गई, उसकी सुगंध वो भी हराम है। मोहम्मद साहब ने तो कहा कि औरत की आवाज़ भी औरत है, हाँ, आवाज़ भी किसी गैर मर्द को नहीं जानी चाहिए, हाँ, और वो साड़ी नहीं पहन सकती, वो जीन्स की पैंट नहीं पहन सकती, और पैरों में बिछिया नहीं पहन सकती, और तो और सबसे छोटी सी चीज़, एक माथे पे बिंदी भी नहीं लगा सकती, गैर मुस्लिमों का कोई भी तौर तरीका नहीं अपना सकती।